हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। डेफिनेटली आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे। आने वाले सारे एग्जाम में अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको वीडियो सेंड कर दीजिए। आप जरूर देख लीजिए क्योंकि इनमें से समथिंग 5-6 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन है, 40 से 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन समथिंग मिनिमम बता रहा हूँ कि 15 बार तो पूछे ही गए हैं और मिनिमम हमेशा हम ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो सारे क्वेश्चन रट लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता जाता हूँ कौन कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। व्हाट इज द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव हम जब मेथड यूज में लेते हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट, तो हम कितना टाइम उसके अंदर एग्जैक्टली फिट करते हैं। तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 20 से 30 मिनट मिनिमम होता है। ऑप्शन कोई भी दिया हो याद रखना, आपको 20 से 30 मिनट एग्जैक्टली आंसर उसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव। यानी कि क्या टेम्परेचर रखते हैं हम स्टरलाइजेशन करते हैं इक्विपमेंट इन ऑटोक्लेव, तो उसका एक्जैक्टली जो टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऑप्शन कोई भी हो याद रखना 121 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूनेटल कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट असेसिबिलिटी। यानी कि न्यूनेटल जब बोर्न होता है, न्यूनेटल के अंदर सबसे ज़्यादा हम मेजरमेंट क्या करते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर में अलग रहता है, टेम्परेचर बाहर अलग आता है, तो हम हमेशा चेक करते हैं हाइपोथर्मिया। तो याद रख लीजिए, बार बार पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर एन इन्फेंट। इन्फेंट को ऑक्सीजन देने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, बार बार पूछा गया है। रट लीजिए क्वेश्चन को। ऑक्सीजन हुड मेथड मिस प्रिंट हुआ है, ऑक्सीजन गुड है। ऑक्सीजन हुड मेथड थर्ड ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइट ऑफ स्पून ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फीडिंग। यानी कि हाइट क्या रखते हैं जब गैस्ट्रिक फीडिंग हम दे रहे हैं, तो उसकी जो एक्जैक्टली हाइट होती है वो 12 इंच होती है। बार बार क्वेश्चन गए ये। नेक्स्ट पेपर कोई भी हो उसमें डेफिनेटली आने वाला है। स्ट्रेंथ ऑफ डिटोल सॉल्यूशन इज यूज्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर को जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं डिटोल सॉल्यूशन से, तो उसका रेशियो हम क्या रखते हैं, तो 1:40 हम उसका रेशियो रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर में कौन सा मेथड काम में लेते हैं, यानी कि स्टीम अंडर प्रेशर के अंदर, तो उसका जो नेम है वो है ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हॉट एयर स्टरलाइजेशन विच टाइप ऑफ हीट यूज। हॉट एयर स्टरलाइजेशन जब करते हैं तो ऑप्शन दे रखा है मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान होगा कि दोनों में से कोई सा भी काम में नहीं लेते हैं। आपको कमेंट करना है कि कौन सी टाइप ऑफ हीट हम इसमें यूज करते हैं। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है कमेंट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू असेस द ब्लड प्रेशर। कौन सा इक्विपमेंट काम लेते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो हमेशा गलत करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो, एक्जैक्टली आंसर होने वाला स्पाइक्नोमेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पोजीशन। सीधा सीधा मैं आपको अगर बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, जब हम पेशेंट का लेते हैं बीपी, तो हम उसकी पोजीशन क्या रखते हैं, क्या आर्म्स को नीचे रखते हैं या उसको नीचे बैठाते हैं, आर्म्स को ऊपर करते हैं, चेस्ट को ऊपर करते हैं। कोई भी ऑप्शन पूछा गया आपको घुमा के सीधा सीधा आपको याद रखना है सिटिंग पोजीशन रखना है। आर्म्स इज लेवल ऑफ द हेड। जो हेड का लेवल और आर्म्स का बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ब्लड प्रेशर लो होएगा, नीचे लेके जाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। देन आपको इक्वेशन याद रखना है। फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि फ्लो इन्फ्लेटिंग जो बैग होता है उसको और हम क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एनेस्थेसिया बैग। बार बार पूछा गया है। इंट्यूबेशन इज। इंट्यूबेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं। क्या करते हैं इंट्यूबेशन से हम, हेल्प इन ऑक्सीजन इनहेलेशन, ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एयरवे, इंट्यूबेशन ऑफ AT2B ट्रैकिया थ्रू नोज और माउथ। तो तीनों ऑप्शन को याद कर लीजिए। अगर दो ऑप्शन कोई अलग दे दिया, नन ऑफ द ऑल ऑफ दे दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइज ऑफ ईटी ट्यूब फॉर ए न्यू बॉर्न इन्फेंट। ईटी ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो साइज होती है इन्फेंट में, ध्यान रखना, तो क्या होती है। तो सीधा सीधा यार, ज़्यादातर अगर मैं पूछूं तो ईटी ट्यूब का इन्फेंट में ही पूछा जाता है, तो इसकी साइज होगी 2.5 to 4 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन कैरिंग आउट ए सक्शन। व्हाट इज द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या रहने वाली है ड्यूरिंग द सक्शन। अगर पेशेंट का आप सक्शन कर रहे हो, चाहे वो इन्फेंट हो चाहे वो एडल्ट हो, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो डेफिनेटली उसको क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने हॉस्पिटल काम नहीं किया तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले हम खुद को दे देते हैं हाई ग्रेड ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन उसका सैचुरेशन होना चाहिए, उसके बाद में ही हम कर सकते हैं। हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं कि 100 है, देन उसके बाद में सक्शन हम कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम कितना है, गुड 10 सेकेंड। मोस्ट कॉमनली रेस्ट्रेंट यूज इन इन्फेंट, यानी कि मोस्ट कॉमनली जो रेस्ट्रेंट होता है इन्फेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ इन्फेंट पे। मोस्ट कॉमन रेस्ट्रेंट यूज इन इन्फेंट, यानी कि मैं बात करूँ इन्फेंट के अंदर रेस्ट्रेंट सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ में लेते हैं, तो मैं बता दूँ आपको, मम्मी रेस्ट्रेंट भी लेते हैं, रिस्ट रेस्ट्रेंट भी लेते हैं, बोथ। तो इसके अंदर आंसर आने वाला है सी, बोथ। रट लीजिए। स्पायरोमीटर इज मेनली यूज टू, स्पायरोमीटर अगर हॉस्पिटल में काम किया तो डेफिनेटली आपको पता होगा एटलैक्सिस में काम लेते हैं, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वुंड हीलिंग, वुंड ड्रेनेज का कोई मीन्स नहीं है, एम्बुलेशन का कोई मीन्स नहीं है, ऑक्सीजन इनहेलेशन का कोई मीन्स नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर आएगा प्रिवेंट एटलैक्टेसिस। चलिए नेक्स्ट। लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। लंग्स फंक्शन टेस्ट कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके अंदर सीधा सीधा आंसर आने वाला है क्या, स्पायरोमीटर, जो टॉप पे भी क्वेश्चन गया था। ठीक है, एम्बू एज यूज, एम्बू बेग जो होता है तो वो कैसे काम में लेते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में काम में लेते हैं, तो टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिसक्सिटेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो एनेस्थेसिया का कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन इनहेलेशन का कोई मीन्स नहीं है, टू ब्रीथिंग काम में ले लेते हैं। आर्टिफिशियल हम रेस्पिरेशन देते हैं जब पेशेंट शॉक्ड हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, रेस्पिरेशन ले नहीं पाता, तो आर्टिफिशियल हम उसको ब्रीदिंग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियंट वार्मर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि रेडियंट वार्मर को ऑल्सो नोन एज क्या बोल सकते हैं, क्लोज गैस सिस्टम, ओपन गैस सिस्टम, कॉम्प्लेक्स गैस सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ओपन बिल्कुल सरफेसली की जाती है, तो ओपन गैस सिस्टम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियंट वार्मर इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इसको छोड़ के क्या कर सकते हैं, क्या सब कर सकते हैं, तो एक रेडियंट वार्मर को, एक को छोड़ के, यदि वो डेफिनेटली हाइपोथर्मिया आएगा। प्रिवेंट एलबीडब्ल्यू, जो लो बर्थ बेबीज होते हैं उनके लिए भी देखते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सारा खेल रेडियंट वार्मर का क्या है, टेम्परेचर। तो हाइपोथर्मिया का कोई काम नहीं है, तो कर दो टिक। हाइपोथर्मिया बार बार पूछा गया है इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ फोटोथेरेपी लाइट, यानी कि व्हाट इज द वेव लेंथ, यानी कि जो रोशनी जाती है फोटोथेरेपी की कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 425 से 475 एनएम इसकी लेंथ होती है। चलिए 22 क्वेश्चन। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, अगर हो गया फिजियोलॉजी जॉन्डिस तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सीधा सीधा आपको पता है उसका ट्रीटमेंट जो होगा फोटोथेरेपी। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा है। विच इज द नॉन इन्वेसिव पल्स ऑक्सीमीटर साइट, यानी कि नॉन ऐसे ही बाहर से, इन्वेसिव यानी इन यानी अंदर, नॉन यानी कि बाहर से। बाहर कैसे कैसे करते, फोरहेड से बिल्कुल, टिप ऑफ नो शोर, इंडेक्स फिंगर, वो तो करते ही हैं। चलिए नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ अबाउ कर दिया, ऑल ऑफ अबाउ सॉरी। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू असेस द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर यूज एज ए फॉलोइंग मीटर। तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, तो रेस्पिरेशन से चेक करता ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं। ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स, हाइपोक्सिया कंडीशन, तो इसके अंदर सीधा सीधा ऑप्शन लगा रेस्पिरेशन। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक एंड वाइट इसका कलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू गिव ऑक्सीजन इन्फेक्ट, ऑक्सीजन वापस मेथड आ गया है क्योंकि बार बार पूछा गया तो शायद ज़्यादा बार आ गया है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन लिव
स्कार, यानी कि इसमें सीधा सीधा शायद मिस प्रिंट हो गया, तो इसमें सीधा बताया गया कि परमानेंट स्कार कौन सी वैक्सीन से बनता है, तो वो होती है BCG। चलिए नेक्स्ट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर क्वेश्चन पे मेरा फोकस है क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी कि ओरल कैसी होती है, लाइव अटेंटिव ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। MMR के अंदर ये बार बार पूछा गया है, MMR के ये वर्ड बोलना ही नहीं है मुझे कि बार बार नहीं पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन 10 से 15 बार पूछे गए हैं, तो इनको रट लो। MMR का मतलब होता है माम्स रूबेला एंड मेजल, तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज बाय, तो इन्फेक्टेड मेजल्स वैक्सीन की वजह से होता है क्या, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, याद कर लो। हेपेटाइटिस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू, हेपेटाइटिस वैक्सीन हम किस रूट से देते हैं, तो वो होता है IM इंट्रामस्कुलर। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन, ये तो बार बार पूछा गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। द यूज डिस्कार्ड इज कलर बैक, यानी कि कौन से डिस्कार्ड मेडिसिन वगैरह होती है, पेपर वगैरह तो रेड में डालते हैं, ठीक है। हाउ मेनी राइट्स शुड बी फॉलोड सेफ इंजेक्शन डिलीवरी, कितने राइट्स होते हैं जब एक नर्स अगर इंजेक्शन लगा रही है, तो 7 राइट्स होते हैं। रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन, यानी कि आपको पता है BCG डेफिनेटली BD, तो इंटरडर्मल लगाते हैं 10, इंटरडर्मल कैसे लगाते हैं, 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, तो डेफिनेटली आंसर D राइट। BCG वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर द इन्फेंट अंडर द 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ का बेबी है, अगर उसको BCG लगानी है तो कितनी डोज लेते हैं, याद रखना 0.05। What is the size of pupils developed by administered BCG वैक्सीन, यानी कि कितना डायमीटर होता है उसका, तो 4 से 5 mm, सॉरी 4 से 8 mm इन डायमीटर होता है। रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन DPT, यानी कि DPT TT हेपेटाइटिस बी कैंसर कौन से रूट से लगाते हैं, तो सीधा सीधा आपका आंसर आएगा इंट्रामस्कुलर। डाइल्यूट BCG वैक्सीन को डाइल्यूट कौन से सॉल्यूशन में करते हैं, तो सीधा सीधा आंसर करना है आपको, NS में करते हैं भाई साहब, नॉर्मल सलाइन में करते हैं। रूट ऑफ TT इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते, इनको रट लेना अच्छे से, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, ठीक है। लाइक करो ठोको।